नाम पर पिताश्री पानी फेर गए हैं। अब आगे क्या होगा? बेशक भांजे, महाराज ने सारे किए कराए पर पानी फेर दिया है, तो क्या हुआ? किधर शेर बन गए? तो क्या हुआ? शेर के लिए पिंजरा नहीं बनाया जा सकता है? क्यों भांजे? जी बाबा श्री, अच्छी तरह से तैयार हुआ ये जुआ, अच्छी तरह से तैयार हुआ ये जुआ। थोड़ी ही देरी में क्या हुआ, क्या हुआ? थोड़ी ही देरी में क्या हुआ, क्या हुआ? बतलाइए अब मुझे ऐसी तदबीर तुम, बतलाइए अब मुझे ऐसी तदबीर तुम। मेरा मनोरथ जो अब सफल हो जाए, मेरा मनोरथ अब जो सफल हो जाए। हे बाबा श्री, ये जुआ तो अच्छी तरह शायद सिद्ध हो चुका था, लेकिन आप अब ऐसी तदबीर बताइए जो मेरा मनोरथ सफल हो जाए। हार जाए साथी एकदम बिना विचारे, जो हार जाए साथी एकदम बिना विचारे, 12 वर्ष विपिन में जाकर करे गुजारे। बस इस तरह से पीछा छूट जाए दुश्मनों से, बस इस तरह से पीछा छूट जाए दुश्मनों से। आगे चैन से सोओगे दृष्टिला के दुलारे, आगे चैन से फिर सोएंगे राष्ट्र के दुलारे। ए भांजे शिवधन, इस बार मैं ऐसी बात बता रहा हूं कि दुश्मनों का पीछा पूरी तरह से छूट जाएगा। बस एक काम करो, फिर से युधिष्ठिर को चौसर खेलने के लिए बुला लो। इस बार शर्त यह होगी कि जो हारेगा उसे 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास काटना होगा। क्यों भांजे शिवधन? तरकीब तो बहुत अच्छी सुनाई तुमने, पर हर बार विफल हो जाते हो। चलो एक बार फिर विश्वास करके देखते हैं। अब की बार विफल नहीं होंगे भांजे हम। तो तुम्हारे मामा जी की बुद्धि का कमाल है। मामा सुकनी दुनिया में बेमिसाल है। कमाल बाबा श्री, कमाल। तुम शीघ्र जाकर भ्राता श्री युधिष्ठिर को चौसर खेलने के लिए आमंत्रित करो। जो आज्ञा महाराज। तो फिर से महाराज ने चौसर खेलने के लिए बुलाया है। इस बार शर्त रखी है कि जो हारेगा वह 12 वर्ष का वनवास, 1 वर्ष का अज्ञातवास। मैं जानता हूँ कि इस बार भी हम हारेंगे, फिर मैं तैयार हूँ। जब कोई एक क्षत्रिय को युद्ध के लिए ललकारता है तो पीठ दिखाना कायरता है। हे नाथ, यह दुष्ट हमें चैन से रहना नहीं देगा, इसलिए वनवास में रहना उचित होगा। यह रात दिन का झगड़ा हो गया है। मैं तो कहता हूँ कि मुझे आज्ञा दो, मैं इस बार
दुर्योधन का सफाया कर दो। धर्म की राह पर चलने वाले कभी परास्त नहीं होते हैं। प्रभु के घर देर है मगर अंधेरा नहीं। चलो, हमें दूत बुलाने आया है। प्रणाम भ्राता श्री। आयुष्मान भव। हम तुम्हारा तहे दिल से स्वागत करते हैं। आओ आओ। भैया वीर युधिष्ठिर, हे भैया वीर युधिष्ठिर, अब हम तट पर खेलेंगे, अब हम तट पर खेलेंगे। हार कमर में जो गया, हार कमर में जो कर जो गया, वो एक बनवासे को जाएंगे। हे भ्राता श्री युधिष्ठिर, अब हम चौसर शर्त पर खेलेंगे। इस बार जो हार गया वो 12 वर्ष के वनवास और 1 वर्ष के अज्ञातवास में जाएगा। क्या तुम्हें ये शर्त मंजूर है? हे भैया दुर्योधन, तुम्हारी शर्त मुझे मंजूर है। मैं चौसर खेलने के लिए तैयार हूँ। हे मामा श्री, अतिशीघ्र चौसर बिछाई जाए। ठीक है भांजे, आओ भांजे। आओ 12। बाबा हमारा जू 18 दे 25। मामा श्री, अरे ये तो हम जीत गए। देखी हालत हमारी से, जो हो तुम, देखी हालत हमारी से, जो हो तुमको हंसने का फल मैं चाहूंगा। मैं तुमको हंसने का फल मैं चाहूंगा। मैं यह प्रतिज्ञा है मेरी, सुन लो तुम्हें गौर से। यह प्रतिज्ञा है मेरी, सुन लो गौर से। अपने कार्य में तुम्हें मिटाऊंगा। मैं अपने कार्य का तुम्हें सबको मिटाऊंगा। मैं दुर्योधन, मैं एक दिन तुम सबको अपने ही हाथों मिटाऊंगा। हे दुर्योधन, समझ ले, मैं तुम सबका नाश कर दूंगा। ऐसी प्रतिज्ञा तू बचपन से करता आया है, पर इनको पूरा करने के लिए क्या तुझे दूसरा जन्म लेना पड़ेगा? मेहरबान हो तो, वक्त मेहरबान हो तो, गधा भी पहलवान है। ए दुर्योधन, ये तू नहीं, मेरा वक्त बोल रहा है। बात करता है कर, बात करता है कर, तू बड़े अभिमान से शान और मत खा, शान मत और खा। दुर्योधन बलवान से विद्या
कौरवों को यमपुर में पहुंचाऊंगा, यमपुर में पहुंचाऊंगा। निभाऊं ना या शर्त में, निभाऊं ना या शर्त में, मैं अर्जुन नहीं कहलाऊंगा, मैं अर्जुन नहीं कहलाऊंगा। धर्म को हार बैठूंगा तो, धर्म को हार बैठूंगा तो, मैं कुंती लाल नहीं कहलाऊंगा, मैं कुंती लाल नहीं कहलाऊंगा। आप ही कौरवों, एक दिन मैं तुम्हारी करनी का फल चखाऊंगा। तू सुन ले प्राण मेरा, कुरुपति पाप के अंश, मैं विनाश करके रहूं सारा तेरा वंश। हे नीच दुर्योधन, वनवास से आकर तेरे वंश का नाश करूंगा। वाह भांजो, आज सभी ने प्रण करने की सोची है। ले मेरे है सकुनी ना दिल में रहम जाऊंगा, दिन से के चलते हर तुझे चकाऊंगा। सुन ले मेरे ये सपनी न दिल में रहम जाऊंगा। तू शासन ले जब तक तेरे खून को, तू शासन ले जब तक तेरे खून को, डाल कर अपने सिर ना बनाऊंगी मैं, डाल कर अपने सिर ना बहाऊंगी मैं। तब तलक केस हर बिजना बांधूंगी मैं, तब तलक केस हर बिजना बांधूंगी मैं। इस प्रतिज्ञा को सुन लेनी भाऊंगी मैं, इस प्रतिज्ञा को सुन लेनी भाऊंगी मैं। जंगा टूटी ना कुरुपति की जब तक सुनो, जंगा टूटी ना जब तक तुम, तब तलक भर पेट खाना ना खाऊंगी, तब तलक भर पेट खाना ना खाऊंगी। नीच दुशासन, मेरे बाल तूने जो खोले हैं, जब तक तेरे लहू से न धो लूं तब तक इन्हें बांधूंगी नहीं। और जब तक हे दुर्योधन तेरी बाई जंग न टूटी तब तक मैं भरपेट खाना नहीं खाऊंगी। ये मेरा प्राण है। राज ने आपके लिए वस्त्र दिए हैं। गुरदास रहे ना हम, अब गुरदास रहे ना हम, सुनो प्रात दे
किया फिर गुरपति ने क्यों किया ये हमरा अपमान। हे भैया, अब तो हम कुरुराज के दास नहीं रहे, फिर हमारा यह अपमान क्यों किया गया? हे भैया, यही हमारे भाग्य का लेख है। बचन भीम के मेरे भी, बचन भीम के मेरे भी गए समझ में आए, गए समझ में आए। भाई थोड़ी देर के लिए, भाई थोड़ी देर लिए दियो हुक्म सुनाए, दियो हुक्म सुनाए। भैया, हम अभी ये झगड़ा खत्म करके आते हैं। ये मूर्ख जाकर सुयोधन को बता दे हम युद्ध चाहते हैं। हे दूत, इस तरह बदमाश और भागे भागे क्यों आ रहे हो? हे कुरुपति नाथ जी, भीम और अर्जुन ने बड़े गुस्से में है और लड़ने को तैयार है। आज चीटियों के भी पर निकल आए हैं तू। बाबा श्री सारे सरदारों को दुर्ग के सभी द्वारों पर बिठा दो। पांडवों में एक भी बचना नहीं चाहिए। भांजे, अब देखो अपनी मामा की बुद्धि का कमाल। आज ऐसा जाल बिछाऊंगा कि न कोई न बच ना पाएगा। कमाल बाबा श्री कमाल। वन जाने की आज्ञा पिताश्री से क्यों मांग रहे हो? वन जाने की आज्ञा तो तुम्हें हमारे पास ही दे चुके हैं। भाई ना तुमसे कुछ पछताते हैं, हुक्म देते नहीं मन में मेरे जाती है, हुक्म देते नहीं भैया ये मन में जाती है। बस मेरा बस चलता तो मैं अपने दुश्मनों की छाती में मूंग की दाल डलता। इस क्षण अर्जुन का भी तात क्रोध से भड़क रहेगा। इस क्षण अर्जुन का भी तात क्रोध से भड़क रहेगा। निकाले ही जाते हैं। हे भैया, मुझे आज्ञा दीजिए। प्यारे भाइयों, आज इनसे लड़ने से कोई फायदा नहीं। चलो वन को चले जाएंगे। अरे भांजे धर्मराज जी, अपना धर्म का पालन कीजिए ना। हमें बाहर निकालने दीजिए। मालिक का है, बचाना है मुझे, बचाना है मुझे। हरगिज न दूं तुझे। प्रतिज्ञा पर अपनी डटा रहूंगा,
कर्म पर डटा रहूंगा, कर्म पर प्राण भी जाए तो जाए, युद्ध लड़ूंगा धर्म पर। धर्मराज में आज लाचार